जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 15 को। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया क्या है, इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स ब्रेकेट अंडर पूरे के इंटू में है रूट एक्स इंटू में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के इंटू में dx। तो अब हम लोग इसका सल्यूशन निकालते हैं। तो इसका सल्यूशन जो होगा, इसको माना i इक्वल टू लिया। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले इंटीग्रेशन मार्क लगा देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है, यहाँ से इतना जो ब्रैकेट है इसके पूरे के इंटू में रूट एक्स है। तो सिंपल सा अब हम लोग इसको तोड़ लेंगे, इसको तीन भागों में तोड़ेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए, जिसको आ रहा है वो तो लगा ही चुका होगा। तो यहाँ पे रूट एक्स को हम लोग जब तोड़ लेंगे, रूट एक्स को भी तोड़ेंगे। तो पहले इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। रूट एक्स को ऐसे लिख दिया, फिर इंटू में इसके क्या है 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको छोड़ दिया, अब इसको इंटू में कर दिया dx। फिर से इसको यहाँ प्लस का साइन है, फिर कर दिया प्लस, फिर इंटीग्रेशन मार्क लगाया, फिर इसको रूट एक्स को ऐसे तोड़ दिया, मतलब इधर फिर से इसको अलग कर दिया। फिर यहाँ पे इसको 2x से मल्टीप्लाई करा के और ब्रैकेट क्लोज करके dx। फिर यहाँ पे फिर से प्लस है तो यहाँ प्लस किया, फिर इंटीग्रेशन मार्क लगाया, फिर रूट एक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से। अब इसके भी इंटू में आ गया dx। अब इतना जब हो गया, अब इसको चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप अब होगा इसका इंटीग्रेशन मार्क लगा देंगे। अब रूट एक्स को हमने आपको बताया था, रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर हाफ लिख सकते हैं। तो एक्स के पावर हम लोग इसको लिख देंगे एक्स के पावर हाफ इंटू में क्या है 3x स्क्वायर इंटू में है dx, प्लस में इंटीग्रेशन मार्क लगाया। फिर यहाँ x के पावर हाफ इसको कर देंगे, x के पावर हाफ का मतलब 1/2 इंटू में 2x इंटू dx, प्लस में इंटीग्रेशन मार्क रूट x को फिर से हम लोग लिख देंगे x के पावर हाफ का मतलब 1/2 इंटू में रूट 3, मतलब रूट 3 नहीं 3, ये हो गया dx। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 को ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया। अब x जब घाते समान, मतलब आधार समान है, बेस इसका इक्वल है, तो घाते जोड़ ली जाती हैं। तो x आधार है तो आधार दोनों का समान है, तो ये घाते जोड़ ली जाएंगे। 2 + 1/2 हाफ इंटू में dx। ये आप लोग समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि x के पावर 1/2 गुणे में x के पावर कितना है, x के पावर 2 है, यही तो है। अब जब ये आधार x समान है तो घाते जोड़ ली जाती हैं। 2 + 1/2, अब ये हो गया। उसके बाद में ये हो जाए 2 × 2 = 4, 5/2, ये हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ प्लस का मार्क है, प्लस लगा इंटीग्रेशन मार्क। उसके बाद में फिर यहाँ पे भी 2 को ऐसे लिख देंगे ये। उसके बाद में फिर जब आधार समान है तो घाते जोड़ ली जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 x के पावर 3/2 इंटू में है dx, तो dx को ऐसे लिख दिया। उसके बाद में इंटीग्रेशन मार्क लगाया। x के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 को ऐसे लिख देंगे, x के पावर हाफ को ऐसे लिख के इंटू में लिख दिया dx। अब ये हो गया। अब ये इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 को निकाल लिया है बाहर, x के पावर 2 × 2 = 4, 5/2 इंटू में dx, प्लस में इंटीग्रेशन मार्क लगाया, ये हो गया 2 को भी यहाँ पे निकाल लिया बाहर। x के पावर हो गया था 3/2 इंटू में हो गया dx, प्लस में ये आया
यहाँ पे भी 3 को बाहर निकाल दिया, x के पावर हाफ इंटू dx। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद इंटीग्रेशन जब होगा, इसका इंटीग्रेशन मार्क हटेगा, इंटीग्रेशन समाकलन होगा, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या है फार्मूला, x के पावर n, x के पावर n का जब इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 प्लस c बटे में n प्लस 1। यही तो है फार्मूला। यहाँ पे है dx, बस यही फार्मूला है। तो इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। तो x यहाँ 5/2 प्लस में आ जाएगा 1, ये हो गया 3x 5/2 प्लस में 1 के बटे में 5/2 प्लस 1। अब यहाँ आ गया प्लस 2 को ऐसे लिख दिया जैसे है। उसके बाद में x के पावर 3/2 प्लस 1 बटे में 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। यहाँ पे प्लस किया, ये 3 को ऐसे लिख दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे x के पावर n प्लस 1, n की जगह पे 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2, 1/2 प्लस 1, प्लस में आ गया c। अब इसको सॉल्व करते हैं और 3 को ऐसे लिख दिया, 3x को ऐसे छोड़ दिया। अब 2 1 2 प्लस 5, 7/2 अपान में 7/2 प्लस में 2 इंटू x के पावर 3/2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 5/2 अब x अपान के x के अपान 5/2, ये इतना हो गया। प्लस में 3 को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में x को ऐसे लिखा 1/2 का हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3/2 के अपान 3/2 प्लस c। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2 3 जा 6/7 x के पावर 7/2 प्लस में 2 2 जा 4/5 x के पावर 5/2 प्लस में ये हो जाएगा 2 जाएगा ऊपर 6, ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x के पावर 3/2 प्लस c। अब ये हो सकता है हम लोगों का फाइनल आंसर। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या यही है आंसर। तो ये हो गया 4/5 6/7 x के पावर 7/2 प्लस में x के पावर 5 x के पावर 5/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो मेरा वीडियो बताने का तरीका गलत या नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर जो समझ में आया हो तो कमेंट में बता दीजिए कि समझ में आ गया है। और अगर जो वीडियो में कोई कमी हो, कुछ गलत बताया हो, कुछ तरीका सही नहीं लगा हो, तो वो भी आप लोग हमको राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहिएगा, वीडियो से जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन ऑन करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को डेली वीडियो मिलता रहेगा। अगर जो नोटिफिकेशन ऑन करते रहेंगे तो 2 4 5 क्वेश्चन जितना होता है मैं डेली सॉल्व करता हूँ। आप लोगों को तुरंत वीडियो पहुंचने के लिए आप लोग को पता है क्या करना है, वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं। कमेंट में बताते रहिएगा प्लीज़ कि आपको क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो वीडियो से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।